यूक्रेन ये बताता रहा है कि कैसे हम दिखा रहे हैं, 1 2 नहीं 3 3 जख्म उन्होंने रूस को दिए हैं। लेकिन अगर ये एक बड़ा सैबोटाज है या एक बड़ा हमला है, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकलकर सामने आता है, जिस तरह की स्पेकुलेशंस पहले ही शुरू हो चुकी हैं, यूक्रेन उसको क्या अभी रोकने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि फिर यूक्रेन दिखाई देगा कि कैसे यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है रूस द्वारा। भाई देखिए, अभी तो ये सब स्पेकुलेशन के रियल में है कि भाई ये इसमें रूस का हाथ है या नहीं है। अभी तक जो स्थिति जैसे वॉर चली है उससे तो नहीं लगता कि यूक्रेन के अंदर इस तरह के इन्फॉर्मर्स हैं जो रशिया को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो इस तरह के हादसे पहले तो नहीं हुए। लड़ाई शुरू हुए करीबन 1.5 पौने 2 साल से ज्यादा। सर आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन इन स्पेक्यूलेशंस के बीच आपके पास वापस आते हैं। सर आपका फ्रेम फ्रीज हो चुका है, मनीष हमारे साथ है। मनीष, इन तमाम स्पेक्यूलेशंस के बीच हकीकत यही है कि ज़ेलेंस्की के टॉप लीडर्स, यहां तक कि अब सिविलियंस भी इस टारगेट में मारे जा चुके हैं। क्या युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले पुतिन की तरफ से ये स्ट्रैटेजिकल एक मूव कहें इसे? पूरी दुनिया में बात होती है, केवल रूस और यूक्रेन में नहीं, कि अगर पुतिन या रूस चाहे तो वो कभी भी किसी भी पल जेलेंस्की को भी टारगेट कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में रूस की कैपेबिलिटी को लेकर तो किसी को संदेह नहीं है कि वो सबोटाज नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात है कि क्या इसमें कोई सबोटाज है, या फिर जैसा कि यूक्रेन की इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि सबोटाज के अलावा हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। आप इसे एक बड़ा अजीब सा संयोग ही कहिए कि यूक्रेन के गृह मंत्री जो इस हादसे में मारे गए थे, उन्होंने इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी कराई थी। तो जिस हेलीकॉप्टर को खरीदा गया, जिस हेलीकॉप्टर को मंगाया गया, जिसका रोजाना वो इस्तेमाल करते थे, वो यही गृह मंत्री थे जो आज इस हादसे में मारे गए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया आपने मनीष, एक नया तथ्य की जो हेलीकॉप्टर उन्होंने ही मंगाया था, उन्होंने ही देश के लिए खरीदा था, रक्षा विभाग के लिए खरीदा था, उसी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई। लेकिन डिनी सर, वेस्ट की तरफ से, नाटो की तरफ से इस घटना पर क्या रिएक्शन हो सकता है? क्या वो भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे, या फिर उनकी तरफ से भी कोई इंडिपेंडेंट इस पे रूस के खिलाफ रिएक्शन आ सकता है? उस पर मैं चाहूँगा एक और जो जख्म है आप लोगों ने शायद मतलब कंसिडर करना चाहिए। यूक्रेन की तरफ से रशिया के अबाउट 80 सैनिक एक साथ एक अटैक में उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था। उन्होंने क्लेम पे 400 किया था, लेकिन 80 के आसपास एक ही अटैक में हुआ था, तो वो बहुत बड़ा धक्का था। और जहां तक वेस्ट की बात है, आई एम श्योर लाइक जैसे जो एक मिसाइल का जो फायर हुआ था पहले, जिसमें पहले बताया था कि रशिया ने फायर किया 3-4 महीने पहले की बात है। वेट एंड वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। यस यस, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है सर, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी नाटो और वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से रहेगी।